तो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिल्मी वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अर्पित कटियार। तो आज हम बात करने वाले हैं जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर की। मतलब ये जो सीरीज आई है सोनी लिव पे आई हुई है और ये लगभग 10 एपिसोड की एक सीरीज है जिसकी ड्यूरेशन कम से कम एक एपिसोड की होगी 35 से 50 मिनट की, उसके बीच की ड्यूरेशन होगी। तो ये जो सीरीज है मतलब बड़ी कमाल की सीरीज है, ठीक है। उसमें एक ये जो सीरीज डिपेंड है या बोल सकते हैं ये इंस्पायर्ड है जो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था बिहार में 2005 में, जिसमें नक्सलियों ने जेल पे हमला किया था और 372 कैदी कैदी जो कि जेल तोड़कर बाहर चले गए थे। तो उसी इंसिडेंट पे ये सीरीज जो है ना उसको फिल्माया गया है। तो अब हम बात करते हैं सीरीज को कैसे गढ़ा गया है। देखो, पहली बात तो ये है कि सतीश मिश्रा के बैनर तले ये सीरीज बनी हुई है, तो आप समझ ही सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं वो विचारधाराओं का खेल तो है ही है, ठीक है। तो देखो, हम सब जानते हैं कि देखो हमने पिछली काफी सीरीजें देखी हुई हैं, जात पात राजनीति सारी चीजें। बिहार की धरती तुमने काफी देखा है, खाकी में भी हमने देखा था किस तरीके से पुलिस परेशान रहती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं रिसर्च की कमी लगी। जैसे रजत कपूर का जो करेक्टर है, जो नेताजी बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो कहीं विधायक जी कहीं मंत्री जी को समझ में नहीं आता वहां पे क्या चल रहा होता, कैसा काफिला चल रहा होता उनका, क्या उनके पास पावर होती, समझ में नहीं आता, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे किरदार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिसर्च की मिस्टेक लगी है। बाकी मैं एक्टर्स की बात करूं, चाहे अपने रजत कपूर हो, चाहे सुनील सिन्हा हो, हाँ, चाहे ऋत्विक हो, चाहे उनका क्या नाम है सत्यजीत मिश्रा हो जिन्होंने आईपीएस का रोल किया है, ठीक है, चाहे परमव्रत चक्रवर्ती या चक्रवर्ती हो जिन्होंने दीपक कुमार का किरदार किया है। तो मतलब सबने बहुत अच्छा काम किया है, एक्टिंग की कोई कमी नहीं थी उसमें। बट थोड़ा कहीं ना कहीं उनके जो बताया गया ना कि रिसर्च में थोड़ी सी कमी हमें दिखी है, तो वही है उसमें। और हम सब जानते हैं, देखो प्लॉट क्या है कि अगर देखो हम रीजनल सीरीज बना रहे हैं लोगों को, देखो मोस्टली यही हो रहा है आज के टाइम पर। अगर देखें पॉलिटिक्स, अगर यूपी बिहार जा रहे हैं, ठीक, या तो प्यार व्यार या तो जाति पात, यही सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अभी नया कुछ आया नहीं है, शायद इनको यही चीजें दिखी है लाइमलाइट में तो वही बना रहे हैं। खैर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हम यही बता रहे हैं कि यूपी बिहार में और भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं जिन पे आप अच्छा कंटेंट लेके बना सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में देखो कितना अच्छा काम होता है जो अपनी लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं, मराठी में। तो ऐसा वहां भी कर सकते हैं, बट वहां के लोग हैं नहीं, हालांकि खैर ये मेरा मुद्दा नहीं है। तो देखो, अगर आप ऐसी सीरीज पसंद करते हैं, लव हो, वॉर हो, मतलब खून खराबा हो, सारी चीजें पूरा पैकअप हो उसमें, तो आप ये सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि 5 से 6 एपिसोड जब आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम देखते ही जा रहे देखते ही, लेकिन 6वें एपिसोड के बाद जैसे 7वें पे आते हैं तो एक बूम सा होता है, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलता है तो आप मतलब फिर से बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं और आपको जो सीरीज है वो आपको बांधे रखती है, ठीक है। तो आप जाके सीरीज देख सकते हैं, है कि नहीं। मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं। और हाँ, अगर आप कॉम्परेटिव हैं तो आप जरूर जाएं देखने, क्योंकि वो नक्सलियों का और लाल सलाम का तो भाई अलग ही निचोड़ उसमें डाला गया है, ठीक है। तो जाइए, अगर आप अपनी उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं या फिर आप ऐसी सीरीज को देखना पसंद करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई साहब आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्लीज शेयर भी करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में।